नमस्कार, मैं हुसैन। आप देख रहे हैं एपिसोड इंडिया न्यूज। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पोल खोल में। कांग्रेस कह रही है कि वो मजदूरों की मदद कर रही है। क्या ऐसा सही में है? आइए एक बार नजर डालते इस वीडियो पर। जिस तरह से हमारे लोग हर जिले में, हर शहर में, हमारे कार्यकर्ता प्रवासी भाई बहनों के और लॉकडाउन और महामारी से जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उस तरह से हम करते रहेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है कि आपकी बसें हैं या हमारी बसें। हम सिर्फ एक सेवा भाव से मदद करना चाह रहे थे। तो मैं कहना चाहती हूँ अपने खास तौर से अपने प्रवासी भाई बहनों से जो इस संकट में है और जो पैदल चल के जा रहे हैं, कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आपके साथ है। आप उत्तर प्रदेश के जिस जिले से, जिस शहर से गुजरेंगे, हमारे लोग आपको मिलेंगे, आपको खाना उपलब्ध करेंगे, आपके लिए पानी उपलब्ध करेंगे, आपकी कोई भी सुविधा की ज़रूरत हो वह उपलब्ध करेंगे। हमारी जो क्षमता है उससे हम पूरी तरह से आपको मदद करने की कोशिश करेंगे और हम आपके साथ इस संकट में खड़े हैं। अभी अभी आपने देखा कि प्रियंका गांधी ने किस तरह से कहा कि वो मजदूर की मदद करना चाहती हैं। क्या ऐसा सही में है? इसी चर्चा को लेकर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एओई के अध्यक्ष सलमान रशीदी। सलमान रशीदी का आप बहुत बहुत स्वागत है। सलमान रशीदी जी, ये बताइए, क्या कांग्रेस जो कह रही है, आपने अभी भी वीडियो भी देखा कि वो मजदूरों की मदद करना चाहते हैं, क्या ऐसा सही में है? देखिए जन, अभी आपने जो बात कही है कि कांग्रेस मजदूरों की मदद कर रही है, ये सरासर गलत है। ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी को बदनाम की जा रही है। लेकिन सलमान, अभी आपने जो कहा कि कांग्रेस बदनाम करना चाह रही है बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बोले मजदूरों की सरासर मदद करना चाहते हैं, हमने उनके लिए बस तक खुलवाई। तब तक उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि जनता के साथ बीजेपी छल कर रही है। मुख्यमंत्री यूपी के जो इजाजत दे दी थी बस खुलवाने की, अभी तक बस नहीं खुली है। सलमान, मैं आपको बता दूं, उनका कहना है कि बस की इंतजाम की गई थी 1000 बस की, लेकिन उनमें से एक भी बस नहीं खुली है मजदूरों के लिए। मैं आपको एक बार वीडियो दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से वो बसेस उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के काम ना आए। ये मेरा आरोप है और मैं पूरी जिम्मेदारी से आरोप लगा रही हूँ, क्योंकि संवेदनशीलता इस सरकार में बची नहीं है। उन्होंने विपक्ष को नहीं, कांग्रेस पार्टी को गलत नहीं साबित किया, उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ छल किया है। और आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, प्रियंका जी ने कहा था कि 4 बजे तक बसें हम आपका इंतजार करेंगे, पर अभी भी वो बसें खड़ी हैं, सिर्फ इस आशय में कि शायद मुख्यमंत्री जी का हृदय परिवर्तन हो और उन बसों को उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दे दें, ताकि ये प्रवासी मजदूर इस बसों से अपने घरों तक पहुंचे। दूसरा पहलू इस बात का, क्यों आवश्यकता पड़ी 1000 बसेस की? ऐसा नहीं कि सरकार के पास साधन संसाधन नहीं थे। सरकार के पास साधन थे, संसाधन थे, उनके पास 12000 बसें हैं। पर हमने ये प्रस्ताव जब भेजा था तो मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया था। तब हमने 1000 बसेस की सूची भेजी थी और तब हमने उन्हीं के आश्वासन पर 1000 से अधिक बसें उत्तर प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पे लाइन अप कराई थी। 24 घंटे से भी ज्यादा समय बीत गया, वो बसें वहां पे खड़ी है। वो हमने किराए पे ली थी, उसका हम मूल्य दे रहे हैं, पर उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों से ज्यादा अधिक कीमती मूल्य उन बसों के किराए का नहीं है। पर वास्तविकता क्या है कि अभी भी वो बसें वहां खड़ी हैं। हम इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का कि शायद वो हमें अनुमति दे दें और उन बसों को आने दें। पर अहंकार में ये सरकार प्रियंका जी के इस प्रस्ताव को, इस प्रयास को वो आगे नहीं ले जाना चाहती। फिर भी हम आखिरी बार श्री आदित्यनाथ योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके अनुरोध करेंगे कि आप अपने, प्रियंका जी ने कहा है, आप अपनी फोटो, बैनर, पोस्टर जो चाहे इन पे लगवा दीजिए, पर कृपा करके इन बसों को श्रमिक मजदूरों की सहायता करने के लिए चलने दीजिए। इसका एक और पहलू है कि ये बसें जो हम चलाना चाहते थे, बहुत सारे मजदूर जो पैदल चल रहे हैं, जो ट्रकों में भर करके आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, ये वो मजदूर हैं जो अपने घर के पास जब पहुंचते हैं, अपने गांव के पास, तो सीधे अपने घर को चले जाते हैं।
ये अपना मेडिकल चेकअप नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है, इनको जानकारी ही नहीं है। अगर इन बसों से वो श्रमिक मजदूर सर, चाहे उत्तर प्रदेश की बसें हो, चाहे हमारी दीवी बसों से अगर पहुंचते तो उनका मेडिकल चेकअप भी होता। और ये इसलिए आवश्यक है आज के समय में कि हमें इन मजदूरों को घर भी पहुंचाना है, पर हमें कोविड-19 की लड़ाई भी लड़नी है। ऐसा ना हो कि 54 दिन का इस लॉकडाउन को हम इस अहंकार की वजह से इस लड़ाई को हार जाए। सलमान, जो वीडियो आपको दिखाया गया है उनमें तो सरासर यही कहा गया है कि बीजेपी वाले मजदूरों के लिए एक बस भी इंतजाम नहीं किए हैं, कभी वो खाना बांटते नजर आते हैं। देखिए जन, ये सरासर गलत है। ये सब बदनाम की जा रही बीजेपी को। ये सब सिर्फ नाटक है, दिखावा का कि मजदूरों की मैं मदद करूं। पहले आपने क्यों नहीं मदद की मजदूरों की? बोलना चाहूँगा जैन कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने मजदूरों की क्यों नहीं मदद की? इतने सारे गरीब लोग थे तब का खाना क्यों नहीं बांटा जो अब बांट रहे हैं? ये सिर्फ दिखावा है जैन, सिर्फ बदनाम की जा रही बीजेपी पार्टी को। नहीं, बीजेपी पार्टी को अगर बदनाम की जा रही है तो मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूँगा खाना बांटते हुए। देखिए ज़रा ठीक से वीडियो में, ज़रा आप देखिए गौर से कि किस तरह कांग्रेस खाना बांट रही है मजदूरों की। मैं आपको बता दिया हूँ कि ये सिर्फ दिखावा करने के लिए खाना बांटा जा रहा है। इतना सालों से जो मजदूर भूखे थे, जो भिखारी सड़क के किनारे मर रहे थे, तब आपने क्यों नहीं खाना बांटा? आपका कहना बात सही है, लेकिन अभी जो वीडियो देख रहे हैं उसमें क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा ये बीजेपी को बदनाम की जा रही है। हम लोग ने भी मजदूरों के इंतजाम के लिए ट्रेन खुलवाए, आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। बिल्कुल सही सलमान, मैं आपकी बातों का पक्ष रखता हूँ। इसी तरह के एक वीडियो में हमारे सामने आया जो हमारे संपादक ने पहुँचाया है, एक ऐसा वीडियो जो कांग्रेस का पोल खोल सकता है। जरा इस वीडियो गौर से देखिएगा। फर्जी तस्वीरों के जरिए ओछी राजनीति कर रही है। मदर्स डे पर कांग्रेस पार्टी के कई हैंडल ने एक शख्स की तस्वीर शेयर की जिसमें वो अपनी मां को पीठ पर ढो रहा था। जानते हैं, यह बांग्लादेश से एक रोहिंग्या की फोटो थी। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने सामान सिर पर लादे एक रोती हुई लड़की की बड़ी भावुक तस्वीर शेयर की। यह भी बांग्लादेश की एक रोहिंग्या लड़की की तस्वीर थी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्रक पर चढ़ने वाले को गरीब प्रवासी बताते हुए फोटो शेयर की। मोदी सरकार पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ की थी। एक फोटो में आईएएफ हेलीकॉप्टर द्वारा प्रवासियों पर पुष्प वर्षा करती हुई एक फोटो ट्विटर पर #कांग्रेस केयर्स के तहत व्यापक रूप से साझा की गई। अहमदाबाद मिरर के संपादक दीपक त्रिवेदी ने इसे साझा किया और बाद में इसे कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर सहित कई लोगों ने रिट्वीट किया। कांग्रेसी नेता अलका लांबा ने डस्टबिन से खाना बीनने वाली एक गरीब महिला की दर्दनाक तस्वीर शेयर की थी। ये फर्जी फोटो असल में बांग्लादेश से रंगमती के बोन रूपा की थी, एक मां की तस्वीर जो अपने बच्चे को पीठ पर लाद कर ले जा रही थी, जिसे कई कांग्रेस हैंडल के साथ साथ कुछ पाकिस्तानी हैंडल ने भी शेयर किया था। मोदी सरकार पर हमला करने के लिए बांग्लादेश की इस फोटो का इस्तेमाल किया गया। नाली में से खाना निकालकर खा रहे एक व्यक्ति की मार्मिक फोटो, जिसे कई कांग्रेस समर्थकों द्वारा व्यापक रूप से साझा किया गया था, ये भी फोटो फर्जी निकला। 2018 के बांग्लादेश के एक वीडियो से इमेज निकालकर उसे भारत का बताया गया। कांग्रेस प्रवक्ता अमेरिकाई वी नारायणन ने गरीब पाकिस्तानी बच्चों की तस्वीरों को साझा किया था ताकि लॉकडाउन के दौरान भारतीय बच्चों को भूख से मरते हुए गलत दावे किए जा सके। कोरोना वायरस महामारी के दौरान कांग्रेस पार्टी प्रवासियों के नाम पर गंदी राजनीति का खेल खेल रही है। कभी कभी खोखले और झूठे प्रस्ताव देकर, कभी ओछी राजनीति कर और हर समय गलत बयानी कर और गरीबों को मजाक बनाकर। अभी आपने देखा किस तरह कांग्रेस सरकार आंखों में धूल झोंक रही है, लोग के बीच में गलतफहमियां पैदा कर रही है। फोटो कहीं और का और दिखाया कहीं और जा रहा है। सलमान, आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं क्या कहूँ, इस वीडियो ने सारी बात कर दी। जनता भी अपनी आंखों से सारी चीज देख ली कि किस तरह कांग्रेस वाले बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। अब मैं इसका क्या कहूँ जैन? बिल्कुल सलमान ने सही कहा कि बीजेपी को बदनाम की जा रही है। कांग्रेस पूरी तरह से बदनाम करना चाहती है बीजेपी को। बहुत बहुत सलमान आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे साथ आने के लिए। आपने देख लिया कि कौन सही कौन गलत, किसने सही कहा किसने गलत कहा, सारे सबूत आपके सामने थे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।